पेरेंट्स इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पेरेंट्स पूरी दुनिया के इसमें आएंगे, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नहीं, मतलब इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के और इंडिया के आजू बाजू में जितने सारे देश हैं उनके अंदर रहने वाले माँ बाप, उनकी मानसिकता या साइकिक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं उन सभी का इशू यहाँ से एड्रेस किया जा सकता है। तो वो लोग अपने बच्चों की शादी जल्दी कराते क्यों नहीं है, इस बात पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्योंकि बच्चे 25 के हो जाते हैं, 30 के हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं और वो लोग अफेयर करने में लग जाते हैं, लव अफेयर्स, जॉब और बिजनेस ढूंढने में लग जाते हैं, रॉन्ग कंपनी में लग जाते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, वो अडल्ट्री में लग जाते हैं, शादी ब्याह क्या स्टार्ट करो सब कुछ उसी में लग जाते हैं। तो वो जो मानसिकता है ना, ये यहाँ तक पहुँचने की, यहाँ 25, 30, 40 तक नहीं शादी करने की जो मानसिकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पेरेंट्स में, वो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। कल्चर और साइकिक, उनका दिमाग और उनके जो उनका जो कल्चर है, वो जो जिस तरह से वो आए हैं पीछे से, वो हमारे पेरेंट्स का समझना पड़ेगा, हम सबके पेरेंट्स का वो दो चीज़ समझना पड़ेगा। एंड देन उन चीज़ों को हमारे हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से और होली की स्क्रिप्चर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो और ये हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, इन माँ बाप की मानसिकता क्या है। तो जो पहला जो मानसिकता है ना, कि वो जो उसका बच्चा जो अल्लाह बन के, अपने बच्चे का जो भगवान बन के आते हैं बहुत पहले से, मतलब अपने बच्चों को ये 25 साल 30 साल पाले हैं ना, तो उनका भगवान बन गए, वो अल्लाह बन गए उनका। तो वो खुद मतलब अभी वो अल्लाह बन गए तो उनका हो गया ना बच्चा, है ना। 25, 30, 40 साल तक उनका बच्चा हो गया, अभी उनका ही सब कुछ है वो, क्योंकि वो अल्लाह बन गए उनका बच्चे का। तो वो बच्चे का अल्लाह से बच्चे को छीन ना ले, उसके बीवी, उसकी बीवी ना ले ले उसको, है ना। मम्मास बॉय था, उसको छीन ना ले, वो बच्चा स्टील ना कर ले, कोई चुरा ना डाले। और कहीं फिर वो जो औरत आ जाएगी घर पे, बीवी जो आ जाएगी बन के मेरे बच्चे की, वो मुझे ऑर्डर ना दे दे, हम पेरेंट्स हैं ना, हमको ऑर्डर ना दे, हम जाहिल हैं तभी चलेगा, हमारे को ज्ञान व्यान नहीं है, हमको हदीस नहीं पता, हमको कुरान नहीं पता, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको ऑर्डर नहीं देने का, वो इशू है। सेकंड वाला इशू। थर्ड वाला इशू है ये, पैसा अपने हाथ में रखेंगे, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, है ना। पूरा घर को अपने हाथ में, पूरे घर को जैसे कि कोई दूसरे देश में जो कब्जा कर लेता है अटैक करके, मतलब अपना सब कुछ अपने हाथ में रखता है, सब ऑर्डर वेडर उसके हिसाब से चलता है। तो वो ना हो जाए फिर, है ना। पैसा उसके हाथ से ना निकल जाए, माँ बाप के हाथ से पैसा ना निकल जाए, उसके घर पे पूरा कब्जा ना बन जाए, उसकी बीवी के हिसाब से ही सब कुछ ना चलने लगे। वो थर्ड वाला इशू है। फोर्थ वाला है कि बोला ना, वही वाला, ये पहले वाला है और थर्ड वाले में कनेक्ट है कि हम तो पहले से उनका अल्लाह बन के थे, हम ईश्वर बन के थे, उनका भगवान बन के थे बच्चे का। तो कहीं फिर हमको छोड़कर अपनी बीवी को ना फॉलो करने लगे, अपने बीवी के हक, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने में बिजी ना हो जाए, फिर हमको अल्लाह बोलना छोड़ देंगे। ये मानसिकता है इनका। मैं अल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी नज़र में ईश्वर, खुदा, अल्लाह का मुकाम सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है वो, तो उसके ऊपर, उसके ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो ये सब इश्यूज़ है हमारे कल्चर का, उनके साइकी का, उनके दिमागी का और उनके कल्चर की वजह से ये सब इश्यूज़ है। और इसकी वजह से आप देखोगे हमारे सोसाइटी में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चे हो जाते हैं, बच्चे ही रहते हैं, शादी भी नहीं हो पाती है, उसके बाद शादी होती है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद, बढ़िया वाला। उसके बाद फिर ये देखते हैं हिस्ट्रीज़। जब हम लोग होली स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, जब हम लोग अपना इतिहास देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हमको आराम से समझ में आ जाता है। जो पहला जो इशू हुआ था, वो जो घमंड का, जिसका सबसे पहले ये जो शैतान ने एडम के सामने जो झुकने से मना कर दिया, सजदा करने से मना कर दिया। सजदा किसने करने बोला? ऑर्डर था अल्लाह का, है ना। तो इसने ऑर्डर को मानना छोड़ दिया, शैतान ने ऑर्डर छोड़ दिया, बाकी चीज़ें देखने लगा वो, समझ रहे। तो सेम यहाँ पे होता है, ये अल्लाह का ऑर्डर छोड़ देते हैं लोग, बाकी चीज़ों में ध्यान देते हैं, तो फिर ज़िंदगी झंड हो जाती है। फिर जाके अल्लाह और रसूल के
किताबों और उनके टीचिंग्स के पीछे भागते हैं। फिर ऑर्डर ऑफ लॉर्ड एंड मैसेंजर, है ना, इनको छोड़ देते हैं। पीछे भी लोगों ने छोड़े हिस्ट्री में, होली स्क्रिप्चर्स के ऑर्डर ऑफ लॉर्ड एंड मैसेंजर को छोड़ दिए पीछे। ये इस तरह के जो इवेंट पीछे हुए ना, ये इसकी वजह से हुआ है, छोड़ने की वजह से। और थर्ड वाला सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन में ये इशू हुआ है मैक्सिमम। हर सिविलाइजेशन जो जनरेशन था, ये कॉमन है। सिविलाइजेशन के अलग अलग इशूज़ होते हैं। कुरान ने जो बताया है कि अलग अलग सिविलाइजेशन जो थे, अलग अलग जो कौम थे, उनमें क्या क्या इशू था, लेकिन ये जो इशू है ना, ये कॉमन है हर जगह पे, अभी भी हो रहा है। आने वाले 500 साल 1000 साल बाद भी अगर दुनिया रहेगी तो ये सब इश्यूज़ होते रहेंगे। क्यों 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 वो सब इशू होंगे? क्योंकि यू लेफ्ट ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह, ईश्वर, है ना, परमेश्वर, ब्रह्मा, उनका आपने ऑर्डर छोड़ दिया। वो क्या बोल रहा है उसका ऑर्डर छोड़ दिया, उसको सुनना छोड़ दिया, उसको फॉलो करना छोड़ दिया, उसके कमांडमेंट को छोड़ दिया। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना भगवान लेके बैठे हुए हैं, छोटा छोटा अपने बच्चे को भगवान बना के बैठे हैं, अपने बच्चे का भगवान खुद बन के बैठे हुए हैं। ये मतलब अपने बच्चे को ऑर्डर देंगे, खुद अपने हिसाब से चलेंगे, पूरी सोसाइटी को गंदा करके छोड़ के ये सब मिजरी बना के छोड़ देंगे और बोलेंगे कि हमारे देश में सोचने वाले बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं, हमारे देश की तरक्की क्यों नहीं होती है, हमारे देश में शांति क्यों नहीं है, हमारे देश में सब घर में शांति प्यार मोहब्बत क्यों नहीं है ना। तो जब उन्होंने ये ऑर्डर का छोड़ दिया ना, ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड, तो फिर उनके अंदर डर, खौफ, उनकी बेइज्जती, फुलिशनेस ने उनको अपने कब्जे में कर लिया, है ना। उनको इनके ऊपर ये सब चीज़ें मुसलत हो गई। इंसल्ट क्या, घर पे माँ बाप, बच्चे भी माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, बहू भी माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, है ना। फिर उसके वो जो पैदा हो रहा है बच्चे उसके नीचे, वो उसकी फिर बेइज्जती कर रहे हैं, उसके माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सब हो रहा है, ये सब बहुत पहले से जनरेशन्स में ये सब होते जा रहा है। उसको बोलते हैं असली बेइज्जती। असली बेइज्जती, बहू से बेइज्जती होना, बेटे से बेइज्जती होना, उसके खुद की ज़िंदगी से बेइज्जती होना, सिर्फ ऑर्डर को छोड़ने की वजह से, ईश्वर का, अल्लाह का ऑर्डर छोड़ने की वजह से वो सब बेइज्जती हुआ। और फुलिशनेस बोल दिया। फुलिशनेस का मतलब तलाक हो रहा है, मारपीट हो रही है, और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, कोई सोच नहीं पा रहा है, सिर्फ झगड़ा लफड़ा ची चाचू ये सब हो रहा है। वो सब फुलिशनेस है। और ऐसे माहौल में हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे माहौल में हमारे बच्चे बढ़ते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर एक बड़ी सी $1 मिलियन कंपनी बनाएगा, बड़ा सोचेगा, है ना, पूरी दुनिया में छा जाएगा। ये ऐसा बच्चा, ऐसे माहौल में, फुलिश वाले माहौल में ऐसा बच्चा पैदा होगा। तो ये इशू है जिसकी वजह से 25, 30 और 40 साल की उम्र तक हमारे इंडियन, स्पेशली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो माँ बाप हैं, उनकी मौजूदगी में भी उसके बच्चे 25, 30 साल, 40 साल के तक बिना शादी के रह जाते हैं। थैंक यू।